ओम श्री गणेशाय नमः। जपाकुसुमशङ्काशं कश्यपेव महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा के फूल की तरह जिनकी कांति है, कश्यप से जो उत्पन्न हुए हैं, अंधकार जिनका शत्रु है, जो सब पापों को नष्ट कर देते हैं, उन सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। दधिशंखं तुषाराभं क्षीरोदर्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणं। दधि शंख अथवा हिम के समान जिनकी दीप्ति है, जिनकी उत्पत्ति क्षीर समुद्र से हुई है, जो शिवजी के मुकुट पर अलंकार की तरह विराजमान रहते हैं, मैं उन चंद्रदेव को प्रणाम करता हूँ। धरणि गर्भ संभूतं विद्युत कांतिम समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। पृथ्वी के उदर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, विद्युत पुंज के समान जिनकी प्रभा है, जो हाथों में शक्ति धारण किए रहते हैं, उन मंगल देव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रियंगुं कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगों की कलिका की तरह जिनका श्याम वर्ण है, जिनके रूप की कोई उपमा नहीं है, उन सौम्य और गुणों के युक्त बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। जो देवताओं और ऋषियों के भी गुरु हैं, कांचन के समान जिनकी प्रभा है, जो बुद्धि के अखंड भंडार हैं, तीनों लोकों के प्रभु हैं, उन बृहस्पति को मेरा प्रणाम है। हिमकुंदं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशस्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। तुषार कुंद अर्थात मृणाल के समान जिनकी आभा है, जो दैत्य के परम गुरु हैं, उन सब शास्त्रों के अद्वितीय वक्ता शुक्राचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नीलांचनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। नील अंजन के समान जिनकी दीप्ति है, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं तथा यमराज के बड़े भ्राता भी हैं, सूर्य की छाया से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शनैश्वर देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तंग्राहुं प्रणमाम्यहम्। जिनका केवल आधा शरीर है, जिनमें महान पराक्रम है, जो चंद्र और सूर्य को भी परास्त कर देते हैं, सिंहिका के गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन राहु देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। पलाश पुष्प शंकाशं तारकाग्रह मस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। पलाश के फूल की तरह जिनकी लाल दीप्ति है, जो समस्त तारकाओं में श्रेष्ठ हैं, जो स्वयं रौद्र रूप हैं और रौद्रात्मक है, ऐसे घोर रूपधारी केतु को मेरा प्रणाम है। इति श्री व्यासदेव मुखोद्गीत यह पठेत सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नं शांति भविष्यति। व्यास जी के मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का जो दिन या रात में पाठ करता है, उसकी सारी विघ्न बाधाएं शांत हो जाती हैं। नर नारी नृपाणां भवेद् दुष्स्वप्न नाशनम ऐश्वर्यमतुलं तेषां आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। संसार के सभी स्त्री पुरुष और राजाओं के सभी दुष्स्वप्न का नाश होता है, साथ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ समस्त आरोग्य की प्राप्ति होती है। ग्रह नक्षत्र जह पीड़ास्तस्कराग्नि समुद्भवः ता सर्वाः प्रशमं जानति व्यासो वृते न संशयः। व्यास जी कहते हैं, इस स्तोत्र के प्रभाव से सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र चोर तथा अग्नि से जायमान पीड़ाएं शांत हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री व्यासदेव विरचितम आदित्यादि नवग्रह स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, जब कोई प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेता है, तब जन्म स्थान, तिथि, समय तथा ग्रह नक्षत्र आदि उसके जीवन के दिशा तथा दशा निर्धारित करते हैं।
जन्म कुंडली भी उसके जन्म के आधार पर ही तैयार की जाती है। ब्रह्मांड में स्थित नवग्रहों का जातक पर जीवन भर निरंतर प्रभाव पड़ता है। जन्म समय में ग्रह के अवस्था के अनुसार प्रत्येक जातक को दुख या सुख मिलता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह की स्थिति हो, अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो इन नवग्रहों की शांति के लिए हमारे शास्त्र में कई प्रकार के पूजन विधान दिए गए हैं, जिनसे हम अपनी ग्रह दशा के उपाय कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम नवग्रह स्तोत्र को उसके अर्थ सहित हिंदी अनुवाद सहित जाने हैं। इस स्तोत्र को महर्षि व्यासदेव जी ने लिखा है। इनमें 9 ग्रहों के 9 मंत्र शामिल हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी परेशानियां, कठिनाइयां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं तथा साथ ही हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुख भी दूर हो जाते हैं। हम धनी और समृद्ध होते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। मित्रों, इस स्तोत्र की विशेषता यही है कि इसमें जो नियम हैं वो और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ही स्तोत्र में सभी ग्रहों की स्तुति की गई है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सूर्य के लिए आप पीला या फिर सुनहरा रंग का वस्त्र और आसन का प्रयोग कीजिए, या फिर शनि के लिए काले रंग का वस्त्र आसन का प्रयोग कीजिए, या फिर दूसरे ग्रहों के लिए उनके अनुसार जो रंग है उसी वस्त्र का और आसन का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको करना यही है कि आप जो साफ कपड़े पहनकर अपने पूजा कक्ष में जिस तरफ भी आपकी मूर्ति स्थापित है या फिर देवता पूजा कक्ष में जिस तरफ भी स्थापित हैं उन्हीं की तरफ चेहरा करके अपने पूजा कक्ष में भी इसको ये जो स्तोत्र है इसकी साधना कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे एक सपोर्ट मिले। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न है आपको वीडियो रिलेटेड, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।